कितने बजे का समय था? 4 बजे का, और हम आए 5:30, 5 बजे, 1 घंटा देर से। इसलिए आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपका धन्यवाद करना चाहेंगे जिस गर्मजोशी से आपने यहाँ पर हमारा स्वागत किया। और आपसे निवेदन केवल करना चाहूँगा, भाई सुरेंद्र शौरी जी, जो कि मुझे भी इनके साथ विधानसभा में काम करने का मौका मिला, सुरेंद्र जी हैं, रवि धीमान जी, इनके साथ मैं भी इनका थोड़े दिन के लिए सहयोगी रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले विधायक रहा हूँ। दूसरी बार मैं 2 बार विधायक रहा हूँ। पहले कांग्रेस की सरकार, उस समय मैं बीजेपी से विधायक था, अपोजिशन में रहा, और 1 साल मुझे इनके साथ, दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। तो जैसा अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे, यहाँ से एक युवा विधायक हमको मिला और इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। बहुत सारे काम इन्होंने गिराए हैं। निश्चित रूप से जयराम जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में आज पूरा हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में आगे बढ़ा है। न केवल इस बंजार विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें, कुल्लू जिला की बात करें, अपितु समस्त हिमाचल प्रदेश में अगर समानांतर विकास करने का काम किसी ने किया है तो ये हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी। अब क्योंकि ये लोकसभा का उपचुनाव है, यहाँ से रामस्वरूप शर्मा जी हमारे लोकप्रिय सांसद थे। आपके क्षेत्र के लिए उनका भरपूर प्यार रहता था और इस क्षेत्र की आवाज़ को लगातार संसद के अंदर उठाते रहते थे। उनके साथ भी मुझे अभी लगभग 1.5 साल तक एज MP काम करने का मौका मिला। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर वो लगातार पार्लियामेंट के अंदर इस क्षेत्र की आवाज़ को उठाते रहते थे और सदा ही चिंतित रहते थे कि मेरा मंडी संसदीय क्षेत्र किस प्रकार से विकास के मामले में आगे जाए। दुर्भाग्यवश उनका निधन हो गया और अब उपचुनाव हो रहा है। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर, जो कि सेना के अधिकारी रहे हैं और एक उच्च अधिकारी रहे हैं, लेकिन इतना अवश्य बताना चाहूँगा कि जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, किसान परिवार में हुआ और अपने जीवन की शुरुआत पटवारी के रूप में 3 साल तक सेवा करके करी। इवनिंग क्लासेस में कॉलेज जाते थे, इवनिंग कॉलेज करके B.Ed ग्रेजुएट बने। ग्रेजुएट बनने के बाद सेना में अधिकारी भर्ती हुए और 35 वर्षों तक लगातार देश और विदेशों में हमारी सेना में उन्होंने काम किया। और आपके ध्यान में है, जब कारगिल का युद्ध हुआ 1999 में, उस समय उनका जो साहस था, उनके जो प्रयत्न थे, जिसकी बदौलत जो सबसे ऊंची चोटियां टाइगर हिल और तोरलिंग हिल, उसके ऊपर अगर हमारी सेनाएं कब्जा करने में कामयाब हुई तो ये उनके नेतृत्व में था। उस समय 18 ग्रेनेडियर जो उनकी यूनिट थी, उसके कमांडिंग अफसर थे। अर्थात तोरलिंग और टाइगर हिल के ऊपर अगर कब्जा करने का काम, वहां पर तिरंगा फहराने का काम किसी ने किया तो हमारे ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर थे। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस संसदीय क्षेत्र की डोर एक फौजी के हाथ में और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसने भारत माता की रक्षा के लिए 35 वर्षों तक देश की सेवा की और आपके मंडी संसदीय क्षेत्र की सेवा करने का बीड़ा उठा रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, आप सबका आशीर्वाद उनको मिले, भारी से भारी मार्जिन से यहाँ से जीत हासिल करें। पिछली बार आपने 24,000 की उनको लीड दी रामस्वरूप शर्मा जी को और 4,05,000 की लीड से वो जीते थे। इस बार उस रिकॉर्ड को भी हमने तोड़ना है, क्योंकि हमारी सरकार ने जो आपने कहा वो किया है। जयराम ठाकुर जो मंडी से हमारे रहने वाले हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, पूरे प्रदेश भर में 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में जो भी हमने उनसे मांगा है वो हमको मिला है। और यही नहीं, श्री खुशहाल ठाकुर तो आपके कुल्लू वासियों के, कुल्लू जिला के
भांजे भी हैं और दामाद भी हैं, डबल रिश्ता उनके साथ है। उनकी माताजी भी कुल्लू से, उनकी धर्मपत्नी भी कुल्लू से, अर्थात डबल नाता उनसे आपका है, दोहरा नाता आपका उनसे रिश्तेदारी का है। अब सांसद के रूप में तीसरा नाता आपके उनके साथ होगा, तो आपका एक कर्तव्य भी बनता है। और दूसरी बात, क्योंकि जयराम ठाकुर प्रदेश के मुखिया मंडी से हैं, इसलिए भी इस सीट को जीतना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि हम लक्ष्य लेकर चले हैं कि 2022 में फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, उसके लिए इस चुनाव को जीतना हमको अति आवश्यक है। हम जानते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, भाजपा ने चारों सीटें जीती और बहुत बड़े मार्जिन से जीती, और पहली बार हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड कायम की। और ऐसा भी पहली बार हुआ जब भारतीय जनता पार्टी को 69% वोट मिले, 69% से भी 69.5% से भी ज़्यादा वोट मिले, लगभग 70% वोट मिले। और हमारे जो कांगड़ा चंबा के जो सांसद थे वो लगभग 74.5% वोटों से देश भर में नंबर 1 पर आए, अर्थात एक इतिहास हमने बनाया है। उसके बाद 2 बाई इलेक्शन हुए, धर्मशाला का बाई इलेक्शन हुआ, एक मेरे यहाँ जहाँ से मैं विधायक था, मैं सांसद बन गया, वहाँ का बाई इलेक्शन हुआ, वो भी हमने जीते। अभी पंचायतों के चुनाव हुए, वो भी हमने जीते। और अब ये 4 उपचुनाव है, जिसमें एक 17 विधानसभा क्षेत्रों का मैं कहना चाहूँगा ये मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, और 3 अन्य उपचुनाव है। तो ये जीतना भी हमारे लिए उसी प्रकार से आवश्यक है जैसे अभी तक के चुनाव हमने जीते। क्योंकि जो मंडी हमारा संसदीय क्षेत्र है, इसको रामस्वरूप शर्मा जी ने छोटी काशी के रूप में पूरे देश भर में विख्यात किया। छोटी काशी के सांसद रामस्वरूप जी थे, बड़ी काशी के सांसद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि बड़ी काशी के मोदी जी हैं, छोटी काशी में भी हमारा सांसद बने, ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर यहाँ से सांसद बने, ऐसा आपसे मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन आपसे मैं करना चाहूँगा। बाकी जयराम ठाकुर जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी निर्णय लिए हैं वो इस प्रदेश के जो आम जनता है, यहाँ के गरीब हैं, यहाँ के मजदूर हैं, यहाँ की माता बहनें हैं, यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन सबको ध्यान में रखकर लिए गए। जो पहला निर्णय हुआ बुजुर्गों के लिए हुआ, बुढ़ापा पेंशन, जिसके लिए पहले आयु सीमा 80 वर्ष थी, उसको घटाकर 70 वर्ष करना, और इस बार के बजट में उसको 65 वर्ष करना, एक बहुत बड़ा निर्णय यहाँ के बुजुर्गों के लिए लिया गया। दूसरा जो निर्णय लिया गया, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना माताओं बहनों के लिए लिया गया। माताएं बहनें जो चूल्हा चौका करती है, खाना बनाती है, लकड़ी का इंतजाम करना पड़ता है, और बरसात का मौसम हो तो धुएं से हालत खराब हो जाता है। और वैसे भी जब रसोई में खाना बनता है, लकड़ी जलाते हैं तो बहुत सारा धुआं जब खाना बनाती है तो माताओं बहनों के शरीर में चला जाता है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, और यही नहीं कई बीमारियां हो जाती है। उससे अगर निजात किसी ने दिलाया, धुएं से मुक्त हमारी रसोई को किसी ने बनाया, तो हमारे प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर जी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना में हर घर को गैस देने का काम किया, हर माता बहनों को गैस देने का काम किया। अर्थात आज हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से धुएं से मुक्त है। इस कार्य को किसी ने अंजाम दिया तो जयराम ठाकुर जी ने अंजाम दिया। आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मोदी जी ने दी। प्रदेश के बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार उससे छूट गए। हिम केयर योजना जयराम जी लेकर आए, उसी प्रकार से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा देने का काम अगर प्रदेश के लोगों को किसी ने किया तो हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। अनेकों ऐसी योजना है, स्वावलंबन योजना लाकर हमारे जो बेरोजगार युवा साथी है उनको स्वरोजगार देने के लिए युवाओं को 25%, युवतियों को 30% सब्सिडी का प्रावधान करना, सारा योजना लेकर आए, शगुन योजना लेकर आए, मुख्यमंत्री आवास योजना लेकर आए, मुख्यमंत्री सड़क योजना लेकर आए, और अनेकों ऐसी योजना प्रदेश में आज जयराम ठाकुर जी लेकर आए। और कोरोना के समय में हम जानते हैं पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय हो गया जब हम कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन इस महामारी से हमको बचाने में
उसमें चाहे प्रथम जब कोविड समय जब शुरुआत कोविड के आने की शुरुआत हुई, उस समय लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और इसके साथ साथ राशन, सूखा राशन, भोजन ये उपलब्ध कराने का काम, आशा वर्कर के खातों में पैसा डालना, जो हमारे दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा पेंशन एडवांस में उनको देना, ऐसे जो कार्य किए वो हमारे जयराम ठाकुर जी ने किए। दूसरी वेव आ गई, तो दूसरी वेव के समय में जब राशन की आवश्यकता नहीं थी, भोजन की आवश्यकता नहीं थी, आवश्यकता थी ऑक्सीजन की, आवश्यकता थी हॉस्पिटलों में बेड की, आवश्यकता थी वेंटिलेटर की, या आवश्यकता थी वैक्सीन की, तो इन कार्यों को अगर किसी ने किया तो जयराम ठाकुर जी ने किया। और आज हमें खुशी होती है कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन में जो 18 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनका 100% किसी राज्य ने सबसे पहले किया, तो हमारा हिमाचल प्रदेश है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और दूसरा डोज पूरा करने वाला भी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा, जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है। तो चाहे 3.5 वर्ष के विकास की बात करें, कोविड के समय की विकास की बात करें, या जिस प्रकार से हमारी सरकार ने विकास का एक नया अध्याय लिखा है, हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम इस उपचुनाव में फिर से भाजपा का सांसद यहाँ से जिताएं, जयराम ठाकुर के हाथों को और मजबूत करें। हम जानते हैं लगभग 1 वर्ष के बाद फिर से हमारा विधानसभा का चुनाव है, और उस चुनाव में भी इस बार हम लक्ष्य लेकर चले हैं कि फिर से भाजपा की सरकार बने, फिर से जयराम जी मुख्यमंत्री बने। लेकिन उसके लिए हमें इस उपचुनाव को जीतना अति आवश्यक है। इस उपचुनाव के जीतने का जो मैसेज है, इसकी जो गूंज है, ना केवल हिमाचल प्रदेश में पूरे देश भर में जाएगी। इसलिए हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है कि हम इस चुनाव को जीतकर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को सांसद बनाकर देश की सबसे बड़ी संसद में भेजें। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जितना विकास हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों में हुआ, उसी प्रकार से विकास आने वाले 1 साल में भी होगा। एक नया विकास का इतिहास हम हिमाचल प्रदेश में लिखेंगे। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में हम और आगे बढ़ेंगे। आपके विधायक जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से और ज़्यादा विकास इस बंजार विधानसभा क्षेत्र का होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा सभी बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से, नौजवान साथियों से निवेदन रहेगा कि 30 तारीख को एक वोट ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के लिए पड़े, और जब 2 नवंबर को नतीजे आए तो हम पिछले इतिहास को तोड़ते हुए, पिछली बार 24,000 की लीड दी, इस बार कम से कम 30,000 की लीड ब्रिगेडियर साहब को दें, ऐसा निवेदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।